नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। ओमान और यूएई में हिजरी नववर्ष की हुई छुट्टी। अब नुशुक मसार पर होटल बुकिंग के बिना नहीं मिलेगा उम्रा वीजा। सीबीआई ने नकली नोट मामले की आरोपी को यूएई से लाया वापस, 10 साल से था फरार। यूएई में नए मंत्रालय की घोषणा, अर्थव्यवस्था मंत्रालय को मिलेगा नया नाम। यूएई एयरलाइंस ने 17 जगहों के लिए उड़ानें रोकी। ईरान इजराइल तनाव और हवाई रास्तों का बंद बना वजह। अबू धाबी में खाना परोसने वाला एक और रेस्टोरेंट हुआ बंद, वजह बनी गंदगी और सेहत से खिलवाड़। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। ओमान और यूएई में हिजरी नव वर्ष की हुई छुट्टी। ओमान सरकार ने ऐलान किया है कि इस्लामी नए साल यानी कि हिजरी नव वर्ष के मौके पर रविवार 29 जून 2025 को पूरे देश में छुट्टी रहेगी। यानी ओमान वालों को मिलेगा लंबा 3 दिन का वीकेंड। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के मदीना जाने की याद में मनाया जाता है, जिससे इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। सरकार ने इस मौके पर लोगों को शांति और खुशियों की शुभकामनाएं दी हैं। यूएई सरकार ने भी शुक्रवार 27 जून 2025 को इस्लामी नए साल के लिए एक दिन की सशुल्क छुट्टी घोषित की है। ये छुट्टी सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के लिए लागू होगी, यानी वहाँ भी लंबा वीकेंड मनाया जाएगा। हिजरी नव वर्ष यानी इस्लामी नया साल 622 ईस्वी की उस घटना की याद दिलाता है जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे। उसे हिजरा कहा जाता है और इसी घटना से इस्लामी कैलेंडर शुरू होता है। भले ही इस दिन ईद की तरह बड़े पैमाने पर कुछ नहीं मनाया जाता, लेकिन मुस्लिम दुनिया के लिए यह एक अहम दिन होता है और कई खाड़ी देशों में इसे छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर की अगली बड़ी छुट्टी मवलिद अल नबावी होगी, यानी पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन, जो इस साल 4 सितंबर 2025 को पड़ सकता है। लेकिन जैसे हमेशा होता है, इसकी फाइनल तारीख चांद देखने के बाद ही तय होगी। अब नुसुक मसार पर होटल बुकिंग के बिना नहीं मिलेगा उम्रा वीजा। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय ने नया नियम लागू किया है। अब किसी भी विदेशी व्यक्ति को उम्रा वीजा तभी मिलेगा जब वह नुशुक मसार प्लेटफॉर्म से पहले से होटल की बुकिंग दिखाएगा। ये नियम 10 जून 2025 से लागू हो गया है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब सभी उम्रा एजेंसी और विदेशी एजेंटों को अपने यात्रियों के लिए सिर्फ टूरिज्म मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त होटलों में बुकिंग करनी होगी। यह बुकिंग नुशुक मसार वेबसाइट या ऐप पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वरना वीज़ा नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे तीर्थयात्रियों को अच्छा और सुरक्षित रहन सहन मिलेगा, होटल धोखाधड़ी से बचाव होगा और ओवर बुकिंग जैसी दिक्कतें नहीं होंगी। मंत्रालय ने एजेंटों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने नियम का पालन नहीं किया तो वीज़ा मिलने में देरी हो सकती है या उन पर जुर्माना लग सकता है। ये कदम सऊदी सरकार के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसमें उम्रा और हज यात्रियों को बेहतर डिजिटल और व्यवस्थित सेवा देना मकसद है। नुसुक मसार अब एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बन गया है जिसमें तीर्थयात्री अपनी बुकिंग, परमिट और अन्य सुविधाएं आसानी से एक ही जगह से पा सकते हैं, वो भी कई भाषाओं में। सरकार ने हाल ही में नए उम्रा सीजन की शुरुआत की है और इसके लिए बाकी ज़रूरी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। यानी सीधी बात यह है कि उम्रा वीज़ा चाहिए तो नुशुक मसार पर होटल की पक्की बुकिंग ज़रूरी है। सीबीआई ने नकली नोट मामले के आरोपी को यूएई से लाया वापस, 10 साल से था फरार। सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसी ने मोइनुद्दीन उमर बेरी नाम के एक भगोड़े को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। यह वही आरोपी है जिसे नकली भारतीय नोट के एक हाई प्रोफाइल मामले में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ढूंढ रही थी। मोइनुद्दीन बेरी को आज मुंबई लाया गया है। वह पिछले 10 साल से फरार था और उसके खिलाफ 2013 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। एनआईए ने उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप था कि वह दुबई से नकली भारतीय नोट खरीदता था और शारजाह के रास्ते भारत भेजता था। ये नकली नोट बाद में बैंगलोर में पहुंचते थे। उस पर जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं। सीबीआई की इंटरनेशनल पुलिस टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही थी। आखिर इंटरपोल की मदद से उसे यूएई में ढूंढ निकाला गया। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के जरिए उसका
प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिक्शन कराया। रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के जरिए दुनिया भर में भगोड़ों को पकड़ने में बहुत मदद करता है। सीबीआई, जो भारत के इंटरपोल से जुड़ी मुख्य एजेंसी है, उसने पिछले कुछ सालों में भारत पोल नाम के अपने खास सिस्टम के जरिए 100 से ज़्यादा भगोड़ों को पकड़ा और वापस भारत लाया है। यूएई में नए मंत्रालय की घोषणा। अब अर्थव्यवस्था मंत्रालय को मिलेगा नया नाम। यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि देश में एक नया विदेश व्यापार मंत्रालय बनाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी को दी गई है। साथ ही अर्थव्यवस्था मंत्रालय का नाम अब बदलकर अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्रालय रखा गया है। इस मंत्रालय की कमान अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री संभालेंगे। इतना ही नहीं, शेख मोहम्मद ने यह भी बताया है कि जनवरी 2026 से नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यानी एआई सिस्टम को कैबिनेट, विकास परिषद और सभी सरकारी बोर्ड्स में सलाहकार के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसका मकसद है फैसलों में मदद करना और उनकी तेजी से जांच करना और तकनीकी सुझाव देना, ताकि सरकारी नीतियां और भी असरदार बन सके। शेख मोहम्मद ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, साइंस, इकोनॉमी और सोसाइटी हर तरफ। हमारा मकसद है कि हम आज से ही अपने आने वाले सालों की तैयारी करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर, खुशहाल और सभ्य जीवन मिल सके। यूएई एयरलाइंस ने 17 जगहों के लिए उड़ानें रोकी। ईरान इजराइल तनाव और हवाई रास्तों का बंद होना बना वजह। यूएई की प्रमुख एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, एतिहाद और एयर अरेबिया ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते अपनी कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। इजराइल द्वारा हाल ही में ईरान पर किए गए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। इस हमले में ईरान के मिसाइल कारखानों और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी। इस टकराव की वजह से ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं, जिससे यूएई की उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मखदूम एयरपोर्ट को शुक्रवार को दर्जनों उड़ानों को या तो रद्द कर दी गई या फिर देर से रवाना हुई। यूएई ने 13 और 14 जून को बगदाद, बसरा, तेहरान, अम्मान और बेरूत के लिए कई उड़ानों को रद्द किया। वहीं एतिहाद ने अबू धाबी से अम्मान और तेल अवीव के लिए उड़ानें 20 और 22 जून तक के लिए स्थगित कर दी हैं। फ्लाई दुबई ने 15 और 16 जून को ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के लिए उड़ानें रद्द की थी। हालांकि कुछ डेस्टिनेशन के लिए उड़ानें फिर से शुरू की गई और उन्हें नए रास्तों से डाइवर्ट किया जा रहा है। एयर अरेबिया ने भी अपनी सेवाएं प्रभावित की हैं और ईरान, इराक, रूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान की उड़ानों को 30 जून तक निलंबित कर दिया है। एयरलाइंस यात्रियों को सलाह दे रही है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति ज़रूर चेक कर लें और ज़रूरत पड़ने पर रीबुकिंग या रिफंड के ऑप्शंस के लिए संबंधित ट्रैवल एजेंट या एयरलाइनों से संपर्क करें। दुबई स्थित फ्लाई दुबई हेल्पलाइन नंबर है +971 600 5444445। इस पर आप मदद ले सकते हैं। सभी एयरलाइंस ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। अब वो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों से संयम बरतने और सहयोग करने की अपील की गई है। अबू धाबी में खाना परोसने वाला एक और रेस्टोरेंट बंद, वजह बनी गंदगी और सेहत से खिलवाड़। अबू धाबी के गायती इलाके में स्थित अल राबिया रेस्टोरेंट को खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने के कारण बंद कर दिया गया है। अबू धाबी कृषि और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने बताया कि इस रेस्टोरेंट में गंदगी और लापरवाही से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता था, इसलिए इसे प्रशासनिक रूप से बंद करने का फैसला लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि यह कार्रवाई अबू धाबी अमीरात में लागू खाद्य सुरक्षा कानून 2008 नंबर 2 और उससे जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते की गई। ADAFSA ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी इस बात की जानकारी शेयर की है। ये पहली बार नहीं है जब अमीरात में खाने पीने की जगहों पर कार्रवाई हुई है। पिछले महीने भी इसी तरह की लापरवाही के कारण 3 अन्य प्रतिष्ठानों को बंद किया गया था, जिनमें से 2 अबू धाबी और 1 अल एन में स्थित थे। इन बंद किए गए प्रतिष्ठानों में सिटी नाडू मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, नासेम अल नील पेस्ट्रीज एंड स्वीट्स और डायमंड सिटी सुपरमार्केट शामिल है। मई 2025 में भी अलदाना में मौजूदा जायका ग्रिल एंड रेस्टोरेंट को भी इसी तरह की गड़बड़ियों की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके अलावा इससे पहले भी कई अन्य प्रतिष्ठानों पर ताले लग चुके हैं, जिनमें पाक रवि रेस्टोरेंट,
लाहौर गार्डन ग्रिल रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया, करक फ्यूचर कैफेटेरिया, रिच एंड फ्रेश सुपरमार्केट, सॉल्टी देशी दरबार रेस्टोरेंट और अल मक्कम कॉर्नर रेस्टोरेंट शामिल है। इन सभी मामलों में आम जनता की सेहत से समझौता करने और साफ सफाई के नियमों की अनदेखी करना बड़ी वजह रही। अरफसा ने साफ कहा है कि जो भी संस्थान लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.07 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.08 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.93 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 36.95 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.60 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.56 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.56 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.56 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.08 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.09 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 307.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 307.60 दिरहम प्रति ग्राम ही था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,252 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 376 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,865 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 376 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 406.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 406 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,578 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.58 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.58 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.74 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.75 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.32 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.27 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 77.21 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.21 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.58 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.60 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।